नमस्कार दोस्तों, आज के अपने चैनल 24 डिवाइन एंजल माई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ट्विन फ्लेम का बचपन कैसे होता है तो इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगी। ये एक जर्नी है। तो दोस्तों, यह मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंस और मेरे कुछ काफ़ी सारे क्लाइंट के बचपन की एक्सपीरियंस को जोड़कर यह मैं वीडियो बनाई हूँ। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि सभी का जर्नी एक ही जैसी होती है, मगर काफ़ी सारे सिमिलरिटी होने के कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे कुछ क्लाइंट ने मुझे यह रिक्वेस्ट की थी कि ट्विन फ्लेम का बचपन के बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाई। ट्विन फ्लेम का बचपन जो होता है यह बहुत ही क्रिटिकल होता है, मीन्स बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इनका बचपन होता है। उनका लाइफ बचपन से ही बहुत ही डिफिकल्ट बचपन से गुजरी हुई होती है। उनके घर में कुछ एक ऐसा शख्स या ऐसा कोई पर्सन होता है जो उनके साथ जो इतने ज़्यादा ऑपोजिट होते हैं कि दोनों एक दूसरे के एनर्जी जो होता है एक दूसरे का वो बर्दाश्त ही नहीं करता। घर में दोनों के बीच में इतनी पांतना होती है कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मैं यह घर ही छोड़ के चला जाऊं। इस तरह से वो अपने ही घर में किसी एक पर्सन के साथ बहुत ही अपोजिट कंडीशन से गुजरते हैं, और वह शख्स कोई भी हो सकता है। उनकी मॉम, उनके डैड, उनके सिस्टर या उनके ब्रदर या उनके कोई कज़न, कोई भी हो सकती है, या घर का कोई भी बड़ा सदस्य हो सकता है, या उसके बहुत ही करीब के रिश्तेदार या करीब के अपने ही होते हैं जो उनको हर दिन रात उसे ट्रिगर ही देता है, और उनको यह बात कभी समझ में भी नहीं आती है कि उस इंसान के साथ उनका ऐसा क्या कंडीशन है, क्या वो इंसान उसे इतना क्यों परेशान करता है। वो रिलेशन अपना बचपन से ही फेस करते आ रहे हैं। और दूसरा जो साइन है कि उनका अकेलापन, उन्हें बचपन से ही यह फील होता है कि वह अकेले ही है और उसे हमेशा अकेलेपन का ही एहसास होता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और मुझे अकेला रहना ही पसंद है। मैं किसी के साथ मैच ही नहीं कर सकता और मुझे कोई समझता भी नहीं है, और यह भी सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं सबसे क्यों अलग हूँ, क्या रीज़न है कि मैं सबके साथ नहीं रह पाता। यह उसका इनर वॉइस है जो उसके अंदर की ही इनर वॉइस बार बार अंदर ढकेलने को कहता है। वो अकेला रहकर उन्हें कुछ कहना चाहता है जो उनका वो इनर वॉइस होती है, लेकिन कुछ उसको मिसिंग जैसा महसूस होता है, अधूरा अधूरा जैसा उसे हमेशा महसूस होता है। और यह फीलिंग उनके बचपन से ही होती है। उनका बचपन से ही उसका बिहेवियर कुछ अलग ही होता है। उनका स्कूल में भी बिहेवियर सब बच्चों से अलग ही होता है, मतलब अलग ही रहना, फ्रेंड के साथ और सभी के साथ एक साथ नहीं रहना, इकट्ठा नहीं रहना, या लोग ही उनको खुद ही दूर कर देते हैं किसी न किसी रीज़न से, या खुद ही वह लोगों से दूर रहते हैं। इस तरह से उनका स्कूल में भी कुछ अलग ही बिहेवियर रहता है, और उन्हें ऐसा ही लगता है कि सारे लोग ही उनके खिलाफ हैं। इस तरह से उन्हें हमेशा ऐसा ही फील
और उन्हें ऐसा इसलिए होता है कि वो और बच्चों से कुछ वो स्पेशल ही होते हैं, उनका सोल कुछ स्पेशल ही होता है, लेकिन तब उनको इस बात का एहसास नहीं होता है। उनको लोगों की तरफ से, सोसाइटी समाज की तरफ से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन प्राप्त होती है। तो उन्हें घर में भी ऐसा और बाहर में भी ऐसा, और ये सब देखकर उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि न जाने मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, क्यों जी रही हूँ। तो इसका जो तीसरा जो रीज़न है, और तीसरा जो है वो है इमोशनल। उनकी सोल जो होती इतनी सेंसिटिव और इतनी इमोशनल होती है कि अगर उनको थोड़ा भी प्यार दिखाए तो बस उसके लिए वह जान भी देने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से उनकी जो आत्मा होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। वे इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि उसे कोई थोड़ा भी बुरा भला किया या कहा तो वह काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और काफ़ी रोने लगते हैं। अपने आप में, अपने अंतर आत्मा के साथ ही वह अकेले में बैठकर काफ़ी दुखी और रोने लगते हैं। और उनकी छोटे छोटे बातों में इतना हर्ट होता है, इतना दर्द होता है कि वह अपने दुख की बात किसी के साथ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, वो अपने सामने वाले को। और इसके बचपन से ही इनकी सोल जो होती है वो काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल होती है। और चौथा जो साइन है वो प्यार के प्यासे होते हैं। वो बचपन से ही प्यार की तलाश में होते हैं, यानी कि उनको बचपन से ही उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई तो मुझसे थोड़ा प्यार से बातें करे, कोई तो थोड़ा मुझे समझे, कोई तो थोड़ा अपना बनाकर बात करे। और बचपन से लेकर बड़े होने तक और वह सही प्यार के लिए ही भटकते रहते हैं। और वह जब बड़े हो जाते हैं तब भी वह प्यार के लिए भटकते हैं। प्यार में, लव में रिजेक्शन ही मिलती है और रिजेक्शन का सामना ही करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला कोई भी उनके साथ मैच ही नहीं हो पाता है। और पांचवा जो साइन है वह है एस्ट्रोलॉजिस्ट होना, मतलब उसके अंदर कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई हीलर एक अंदर से ही ऐसा वह दूसरों को हील कर सकता है, दूसरों को समझा सकता है, जो उसके अंदर आत्मा से एक पावर कह सकते हैं, गुरु या कोई स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं, उनके अंदर छुपा हुआ होता है, जिसको वो बार बार तो देख पाते हैं मगर वो सही ढंग से समझ नहीं पाते कि उसके अंदर की जो ज्ञान है, उसके अंदर का जो एक शक्ति है, उसे कैसे वो बाहर ले आए। क्योंकि बातों बातों में वो लोगों को कुछ ऐसा ज्ञान देने लगते हैं जो सही सलाह देते हैं, जिससे सामने वाला आकृष्ट होता है, सामने वाले को बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है और सामने वाला बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और विश्वास ही करने लगते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा गुड या ऑनेस्ट सोल होते हैं। तो वह यूनिवर्स की तरफ से ही उसे यह शक्ति आती है जो वह खुद को समझ नहीं पाते हैं। और उनकी जो सही सलाह है, सामने वाला भी ऐसा हैरान हो जाते हैं कि कुछ तो इसमें जो बात है, जो वो बात जो उसे हील की है, कभी कभी वो सच्चाई में भी बदल जाती है। जाने अनजाने में ही वो सभी को अच्छी सलाह देने लगते हैं, क्योंकि वह यूनिवर्स की तरफ से ही उसे दिया हुआ एक गिफ्ट है। और उनकी जो बातें होती हैं वो आम इंसान की समझ में ही नहीं आती है।
ऐसा ही वह कुछ बातें बोलने लगते हैं, क्योंकि उसको भी अपनी इस प्रतिभा का ज्ञान नहीं रहता है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त वो सोसाइटी से, समाज से लड़ते झगड़ते अपनी जिंदगी को भटकते दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वो समाज पर ब्लेम कर रहे होते हैं, समाज से सवाल करते हुए रहते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है। और बचपन से ही उनका जो मन होता है बहुत ही सवाली होता है, बहुत से सवाल को लेकर उसका माइंड भरा रहता है। और नेक्स्ट जो साइन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका खोजी होना। वो बचपन से ही कुछ ऐसे चीज की खोज करते रहते हैं, उनको कुछ ऐसा पाना है, मगर वो क्या चीज है उनको खुद ही पता नहीं रहता, उसे खुद ही पता नहीं रहता है उसे क्या चाहिए, क्या चीज का खोज है, मगर उसे खुद को ही पता नहीं रहता। वो खोज इतनी गहरी होती है, इतनी डीप होती है, और इस खोज को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाता है और उसकी तैयारी हमेशा करते रहता है। उनका अट्रैक्शन ऐसी शक्तियों के पीछे, या कोई ऐसी जादुई शक्ति या ईश्वर या यूनिवर्स या भूतों प्रेतों के बारे में उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और इस दुनिया में ऐसा क्या, तो वह वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन उसे ना ही रास्ते मिल रहे होते हैं और ना ही उसे मंजिल दिखाई देती है, लेकिन वह एक अंदर से एक जिद पकड़ी हुई रहती है, कुछ तो जो मुझे खींच रहा है इस जिंदगी में। और वो चीज कोई साधारण नहीं है, वो अंदर से वो इतनी ही ज्यादा खींच रही है, तो उसे अपने आप में अजीब सा एक फील होता है कि मैं रात दिन इसी में लगा हूँ, लेकिन वह चीज क्या है वो समझ ही नहीं पाते, और वह उसी चीज को जानने में लग जाती है। ट्विन फ्लेम का खोजी होना यह बहुत ही बड़ा साइन है। अपनी जिंदगी का दुख देखकर कोई कोई ट्विन ऐसे होते हैं कि वह ईश्वर को मानने से ही इनकार कर देते हैं, मानो वह ईश्वर से वह गुस्सा ही हो, या उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वह कभी कभी इतने बुरी तरह से ईश्वर को इनकार करते हैं, वह नास्तिक बनकर फिरते रहते हैं। लेकिन यह क्यों होता है? क्योंकि वह उनके खोज में ही होते हैं। दरअसल उनकी जो यह खोज होती है यह उनके अंतर मन में ही होती है। वह अपनी अंतर आत्मा से ही उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब पता चलता है बाहर की दुनिया में इतना दुख ही दुख पड़ा है, बाहर की दुनिया पूरे दुखों से भरी पड़ी है, फिर उसे ईश्वर के लिए इतना एहसास होने लगता है। इसीलिए उनकी जो अंतर आत्मा होती है कि वह खोज करती रहती है कि मुझे उस चीज तक पहुंचना है जो चीज उसको जीवन में समाधान कर सके। इसीलिए उनकी जो खोज होती है वह असल में ईश्वर की खोज ही होती है। उनको दरअसल यह बात पता करनी होती है क्या सच में कोई ईश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट है या नहीं है, ऐसी कोई चीज अस्तित्व में है या नहीं है, इस चीज का उसे पता करना होता है। इसके लिए हर वह चीज करते रहते हैं, कभी नास्तिक बनकर उनकी तलाश करने लगते हैं, तो कभी आस्तिक बनकर उनकी तलाश करने लगते हैं, लेकिन खोज तो उनके अंतर आत्मा में ही ईश्वर की होती है, जो उसको वह तलाश करना शुरू कर देती है। लेकिन वह बाहर से इस बात से अनजान होती है कि सच में वह क्या तलाश कर रहे हैं, क्या उनको पाना है और क्या उनको चाहिए। इस तरह से वह
ट्विन फ्लेम का जो बचपन होता है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं और यह ज़रूरी नहीं है जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सभी को मैच करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है इस जर्नी में। तो जब भी मैं बात करने देखी हूँ लोगों को तो उसके रिगार्डिंग ही उनके बचपन के बारे में या चाइल्डहुड के बारे में बात करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों के जो साइन है वो मैच करते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस से और लोगों के एक्सपीरियंस से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ईश्वर की जब वो खोज करते हैं तो उसी समय जब उसे समझ में नहीं आती है तो फिर उसे समझाने के लिए कोई आ जाता है उनके ट्विन और उसे ट्रिगर करते हैं, फिर वह खोज की दुनिया में पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे उसे हर चीज़ समझ में आती रहती है। उनके थॉट, सामने वाले का लाइफ में क्या चल रहा है, हर चीज़ वो जानने लगते हैं, ईश्वर को जानने लगते हैं, सच्चाई को जानने लगते हैं, खुद को जानने लगते हैं, खुद को प्यार करने लगते हैं, खुद के इनर चाइल्ड को वो लव करने लगते हैं। जब वो खुद को जान लेते हैं तो सामने वाले ट्विन को भी जान पाते हैं। उनके अपने जो ट्विन है वो फ्लेम को भी जानने लगते हैं। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी तो किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच।